वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 17 फरवरी 2024 और 17 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया और 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया और 11 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया है। तो फरवरी माह में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर रहस्यमयी तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप की 2 कंट्री हैं, त्रिनिदाद और टोबैको, जो कि समुद्र के किनारे स्थित हैं और यहाँ पे अभी हाल ही में तेल रिसाव हुआ है, जिसके कारण वहाँ की सरकार ने वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी है। तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त दोनों। तो त्रिनिदाद और टोबैको के प्रधानमंत्री ने पूर्व कैरेबियन में एक महत्वपूर्ण तेल रिसाव के बाद आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। टोबैको के पास एक पलटे हुए जहाज से निकले रिसाव से समुद्र तट पर बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय क्षति हुई है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से इसके पर्यटन क्षेत्र पर प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। तो त्रिनिदाद और टोबैको की बात करें तो ये है अफ्रीका महाद्वीप और ये कैरेबियन सागर है। यहाँ पर ही कंट्री है त्रिनिदाद और टोबैको। इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। इसके राष्ट्रपति हैं क्रिस्टलिन कंगालू और यहाँ की करेंसी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के देहरादून में जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो देहरादून के ट्रांसब्रिज स्कूल में एक यादगार कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है, जो भारत के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। यह समारोह सिर्फ एक महान नेता को याद करने के बारे में ही नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के बारे में ही था। आइए उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं वर्तमान में गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड की झीलें हैं सातताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल और खुरपाताल। अगर उत्तराखंड के लोक नृत्य की बात करें तो गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला और चपादी यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड के लोकगीत हैं छपेली, छोलिया, भील ढोल, थारूहा, सायना और चौफला। और उत्तराखंड की जनजातियाँ हैं थारू, कोयमारा और भोटिया। तो भोटिया जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछ ली गई है कि ये उत्तराखंड से संबंधित है, तो इसे आपको याद रखना है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गाँव में कौन सी पहल शुरू की है? तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने अपार पहल शुरू की है। अपार पहल क्या है, आगे विस्तार से जानेंगे। देखिए, अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री का संक्षिप्त रूप है, जो भारत में कम उम्र से ही सभी छात्रों के लिए डिजाइन की गई एक विशेष पहचान प्रणाली है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय क्रेडिट और योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार पेश किया गया है। अपार ID के लिए पंजीकरण स्वैच्छिक है, ना कि अनिवार्य है। देखिए, इसका उद्देश्य प्रत्येक छात्र को एक अद्वितीय और स्थायी 12 अंक की ID प्रदान करके उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों को एक ही स्थान पर समेकित करके पूरे भारत में छात्रों के लिए एकीकृत एवं सुलभ शैक्षणिक अनुभव प्रदान करना है।
तो इस योजना से होने वाले लाभों की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो अपार छात्रों की प्रगति पर नज़र रखने और शैक्षणिक रिकॉर्ड को व्यवस्थित करके शिक्षा में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह दक्षता बढ़ाता है, धोखाधड़ी से बचाता है और विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए सह पाठ्यचर्चा संबंधी उपलब्धियों को शामिल करता है। यह छात्रों को रोजगार तक बेहतर पहुंच के लिए अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड आसानी से साझा करने में भी सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है। अब तेलंगाना, तो ये देख सकते हैं मैप में तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदर रंजन। और तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान है महावीर हरिना राष्ट्रीय उद्यान, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना की जनजातियों की बात करें तो सवारा, गदवा और गोंड यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। तेलंगाना में लोकसभा की सीटें 17 और राज्यसभा की सीटें हैं 7। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस योजना शुरू की है। और तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया है। खद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। और तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ICAI का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये हैं रणजीत कुमार और इन्हें अभी हाल ही में ICAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो भारत में चार्टर अकाउंटेंसी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संगठन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की है। हाल ही में एक बैठक में ICAI की परिषद ने 12 फरवरी 2024 से होने वाले 2024-25 कार्यकाल के लिए रणजीत कुमार अग्रवाल को अध्यक्ष और चरणजीत सिंह नंदा को उपाध्यक्ष चुना है। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को नया CEO नियुक्त किया है। NIIFL ने संजीव अग्रवाल को अपना नया CEO नियुक्त किया है। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष श्री विकासशील बने हैं। यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नादिया कैल्विनो को नियुक्त किया गया है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में P संतोष को नियुक्त किया गया है। और AIRIA का नया अध्यक्ष शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य ने गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता स्थल घोषित किया है। उड़ीसा ने कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन अपना चौथा जैव विविधता स्थल घोषित करके संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह घोषणा राज्य के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करती है, जो मंदसरू, महेंद्रगिरी और गंधमर्दन की श्रेणी में शामिल हो गई है। तो इससे पहले इन तीनों को भी जैव विविधता स्थल घोषित किया जा चुका है, जिन्हें पहले उनकी अद्वितीय जैव विविधता के लिए मान्यता दी गई है। अब गुप्तेश्वर में समृद्ध जैव विविधता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो उड़ीसा जैव विविधता बोर्ड की सूची और सर्वेक्षण से इस नए घोषित बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के भीतर एक आश्चर्यजनक जैव विविधता का पता चला है। 608 जैव जंतुओं की प्रजातियों का घर है ये। गुप्तेश्वर वन में स्तनधारियों की 28 प्रजातियां और पक्षियों की 188 प्रजातियां हैं। साथ ही बड़ी संख्या में उभयचर सरीसृप, मछलियां, तितलियां, पतंगें, मकड़ियां, बिच्छू और अन्य निचले अकशेरुकी जीव भी हैं। विशेष रूप से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण प्रजातियों जैसे मगरमच्छ, कांगेर वैली रॉक मैको, सेक्रेड ग्रुप ब्रुश मेंढक, ब्लैक बाजा और मालाबार ट्रोगोन जैसी विभिन्न दुर्लभ प्रजातियों का ये निवास स्थान है। उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल हैं गणेश लाल माथुर। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। उड़ीसा में चिल्का लेक स्थित है। उड़ीसा की जनजातियों की बात करें तो जुआंग, खरिया, संथाल, हो, कोल, गोंड, सोंड, डोगरिया और कौंध। लोक नृत्य हैं सवारी, घुमरा, पेंका और छाऊ। उड़ीसा में लोकसभा की सीटें 21 हैं और राज्यसभा की सीटें हैं 10।
उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन उड़ीसा के कटक में किया गया है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो दत्ताजी राव गायकवाड़ पूर्व क्रिकेटर थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मैराथन धावक केल्विन किप्टन का निधन हुआ है? तो ये हैं केल्विन किप्टन, ये केन्या के धावक हैं और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब केन्या तो ये है अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में पूरे एक देश है केन्या। केन्या की राजधानी है नैरोबी। केन्या के राष्ट्रपति हैं विलियम रूटो और केन्या की करेंसी है केन्यन शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? तो अभी हाल ही में दुबई ने दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में दुबई ने शहरी परिवहन में एक नया मानक स्थापित करते हुए दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों का अनावरण किया है। नवोन्मेषी जोबी एविएशन S4 विमान पर केंद्रित यह पहल अपने बिजली से चलने वाले पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन के साथ दुबई के शहर परिदृश्य में क्रांति लाने का वादा करती है। आइए एयर टैक्सी परियोजना के लाभ देख लेते हैं। तो शोर का स्तर इससे कम होगा और यात्री सुविधा बढ़ेगी। टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल शहरी गतिशीलता समाधान होगा। दुबई के शहरी परिदृश्य में निर्बाध एकीकरण होगा और दुबई के शहरी गतिशील परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित करते हुए 2026 तक परिचालन की शुरुआत की उम्मीद है। अब दुबई है यूएई में, तो ये रहा मैप में यूएई। यूएई की राजधानी है आबू धाबी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और यहाँ की करेंसी है दिरहम। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है, किस देश की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दिया है? तो ये हंगरी की राष्ट्रपति थी और इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अब कल की क्लास पर आधारित एक क्वेश्चन है, सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज की करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।